तो सुहेल साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो है हमारा जो मार्केट है, ये वैल्यूएशन के लिहाज से अगर एक आम पाकिस्तानी को समझाएं तो ये एक बहुत सस्ती मार्केट है, बहुत ही कीमती कंपनीज़ हैं, ज़बरदस्त कारकर्दगी वाली कंपनी हैं, वो बहुत उसके शेयर्स जो हैं वो बहुत सस्ते दाम मिल रहे हैं और शायद कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं। तो लोग कतार लगा के ख़रीद क्यों नहीं रहे, और अगर कोई ख़रीदे तो कितना बड़ा वो रिस्क है और उसकी गेन्स कितने हैं, उसका जो अगर हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखें तो। लेकिन कापरान ने पहले तो नंबर्स की टर्म में ये जो वैल्यूएशन है ये अनबिलीवेबल है। ये कोई पिछले 30 साल से, जब से ये स्टॉक मार्केट हमारी खुली है 1991 से, ये पी हो गया 2 या 3 का। ये जो प्राइस अर्निंग है एवरेज होती थी 9-10, ये 2 या 3 की हो गई है। मुझे याद है कुछ अर्से पहले प्राइस टू बुक जो है, मतलब बुक वैल्यू का 3 टाइम होता था, अब बुक वैल्यू से तो आधी हो गए है। तो वैल्यूएशन वाइज तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मार्केट बड़ी सस्ती है। और हमने देखा यह है कि जो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गए हैं जैसे श्रीलंका, घाना, उससे भी सस्ती हो गई है। अब रीज़न ये कि लोग कतार लगा के क्यों नहीं ख़रीद रहे, इसलिए कि जो आपने कहा कि ग्लूम और डूम है, जो यहाँ पे एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है या हो गया है कि जो हालात जितने ख़राब हैं, जिसका कॉन्ट्रेरी अर्निंग्स बता रही हैं और जिसका कॉन्ट्रेरी जो दूसरी चीज़ें बता रही हैं, तो उस वजह से जो एक आम आदमी है वो शेयर मार्केट से दूर है। मगर जो एजुकेटेड क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं वो हम देख रहे हैं कि वो शेयर ख़रीद रहे हैं, और हमने जो बाईबैक्स देखे हैं आ रहे हैं या जो स्पॉन्सर बाई कर रहे हैं अपने शेयर, वो ये शो कर रहा है कि उनको कॉन्फिडेंस है। हमारा ये ख्याल है कि जो इकॉनमी है मार्केट उससे आगे चलती है, तो अगला 6 महीने साल तो इकॉनमी के लिए बुरा होगा, मगर जब नई हुकूमत आ जाएगी, जब डेट रीस्ट्रक्चरिंग करेगी, तो इकॉनमी के हालात अगले साल से शायद बेहतर हो। तो मार्केट ने ये जज करना अभी से शुरू कर दिया है, इसीलिए हमने देखा कि पिछले 1 महीने में मार्केट कोई 5% बढ़ गई है। तो शायद भाई ये जो अभी नई बात हमने देखी है कि वो रॉन्ग, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ये 5,000 का नोट मुझे 1,000 रुपये में मिल रहा है, कुछ इस किस्म की कैफियत है कि चलो आज शायद उसकी वर्थ वो नहीं है, लेकिन कल जो है ये जो भी एक बड़ा साइजेबल अगर रिस्क लेता है, अगर कहें हम इसको, या बहुत ही छोटा रिस्क है, मगर इसमें यू कांट गो रॉन्ग वाली कैफियत है। देखिए अगेन रिस्क सिर्फ मैक्रोक्स का है कि अगर इकॉनमी मेल्टडाउन हो गई या तबाह हो गई और आपकी करेंसी 400-500 की हो गई और इंटरेस्ट रेट हाइपर इन्फ्लेशन हो गया और 80% का हो गया, तो स्पॉन्सर कैन गो रॉन्ग। मगर अगर रिवाइवल हो गया, जो हमने देखा है अफ्रीकन कंट्रीज़ में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, लेकिन कोई ना कोई तो पाकिस्तान को बचाने आएगा ना। पाकिस्तान में तो बहुत जान है दूसरे मुल्कों के, मैं तो कह रहा हूँ वो रिलेटिवली बेहतर है, बट वर्स्ट केस क्या होगा कि पाकिस्तान अपने डेट रीपेमेंट रोक देगा और पाकिस्तान का डेट रीस्ट्रक्चर हो जाएगा। इससे ज़्यादा वर्ष तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो उस केस में तो हमने देखा है कि मार्केट्स बढ़ जाती हैं। तो आपका कहना बजा है कि प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये जो बाईबैक्स हो रहे हैं उनके स्पॉन्सर्स को फ़ायदा ही हो जाए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि स्पॉन्सर को तो का यकीन है, उसको तो अंदर बाहर की कहानी पता है, वो तो ले रहा है। मैं तो एक आम इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो बेचारा पैसे लेके बैठा हुआ है मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही, तो उसकी हिम्मत। मैंने कहा ना कि वही है कि हिम्मत जो हमारे यहाँ यही होता है कि जब सब लोग बेच रहे होते हैं ना तो कोई ख़रीदार नहीं होता है। तो ये जो सेंटिमेंट्स हैं कॉन्ट्रेरी हमारे यहाँ नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि स्पॉन्सर जो काम कर रहा है या जो काम एक आम आदमी नहीं कर रहा है, अगर एजुकेटेड बंदा बैलेंस शीट को देख के, अर्निंग को देख के और डिविडेंड्स देख लें जो कामरान भाई आ रहे हैं उसको देख के करे, तो ये ऐसी भी कंपनीज है जिनके 25-30% डिविडेंड यील्ड है। तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि अगर इकॉनमी के मसले मसाइल अगले साल इलेक्शन के बाद सही होते हैं तो हो सकता है एक सब्सटैंशियल इंक्रीज़ वैल्यू मार्केट में आए। और जो पी है ये मतलब ये री रेट करना तो आई थिंक मेरे ख्याल में मस्ट है। ये अगर री रेट होगा अगले साल तो अर्निंग्स तो बढ़ ही रही हैं, री रेट की वजह से एक सब्सटेंशियल गेन हो सकता है अगर इकोनॉमी रिवाइव कर जाए। इस पूरी सूरत हाल में पब्लिक जो ऑफरिंग्स है नई कंपनीज की लिस्टिंग, वो तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है और आप लीडर हैं इस IPO मार्केट के, तो क्या कुछ सूरत हाल बन रही है, कुछ जो है वो उम्मीद नज़र आ रही है कि चलें अब कुछ मार्केट्स वापस आएँ, ये हालात में कुछ बेहतरी हो? और क्योंकि नहीं होने से तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी बात है ना कि अगर हमारे यहाँ नई कंपनीज लिस्ट नहीं हो रही। बहुत सारी कंपनीज पाइपलाइन में हैं और हम सारे एडवाइज़र्स को हमें पिच करना है स्पॉन्सर्स को कि वो इस वैल्यूएशन में भी आएँ और कभी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को सस्ती वैल्यूएशन में भी शेयर्स दें। अगर फ़र्ज़ करें 3 का मल्टीपल या 4 का या 5 का मल्टीपल चल रहा है और जो भी उस सेक्टर का मल्टीपल चल रहा है उस सेक्टर के मल्टीपल पे आप आएँ, उससे डिस्काउंट पे आएँ ताकि कभी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को अच्छे शेयर, सस्ते शेयर भी मिलें।
और ताकि होगा ये कि उसमें आपका भी एडवांटेज, कभी ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा 10 का 12 का 15 का मल्टीपल मिले, कभी 5-6 का मल्टीपल भी मिले तो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर को की जर्नी अच्छी हो जाएगी, और फिर जब आगे जाके मार्केट परफॉर्म करेगी तो वो अल्टीमेटली आप बकिया शेयर्स थोड़े से बेचना चाहें तो बाद में भी बेच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम तो पिच कर रहे हैं कि यार इशूअर्स को आना चाहिए इस मार्केट में भी। इस मार्केट में अगर आपको वैल्यूएशन कम मिलेगी उसी पे आपको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए ताकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए आप सोचें। और मुझे लगता है कि बहुत सारे IPOs मुझे लगता है कि 4-5-6 महीने में इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। एक बात दूसरी जो आपने प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात करी थी, जो इस 9 महीने में अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 200 बिलियन का हुआ है तो इसमें से शेयर होल्डर को सिर्फ 69 बिलियन मिला है, गवर्नमेंट को 130 बिलियन मिल गया है। तो गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है, FBR का एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है इस प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में कि 2/3 ऑफ द प्रॉफिट जो है वो टैक्स की नज़र हुआ है। तो साहब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले जब भी हमने प्रेशर्स देखे मार्केट में, और उसके बहुत बड़ी 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 मिसालें हैं 2008 से लेके और मुसलसल, तो हमने देखा कि गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव काम करती है और फिर गवर्नमेंट इनोवेटिव तरीके से जो है वो, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट है, मार्केट रिफ्लेक्शन है, मार्केट इकॉनमी है, मार्केट एक वाइब्रेंसी है, तो बड़ा स्टेट का इंटरेस्ट होता है। मगर इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत लेट बैक गवर्नमेंट का रिस्पांस है, किसी किस्म का कोई कोशिश नहीं है कि लोगों की कॉन्फिडेंस को या मार्केट के कॉन्फिडेंस को रिस्टोर किया जाए। और एक सेक्टर हमने जिक्र नहीं किया, IT सेक्टर, जो कि हमारी बहुत बड़ी जान है, उसकी क्या पोजीशन है इन दोनों चीज़ों पे? अगर आप नहीं, आपका कहना बजा है कि हुकूमत का इतना फोकस रहा नहीं है। मेरे ख्याल में शायद वो IMF के और दूसरे जो सियासी मसले मसाइल में इतने फोकस रहे हैं कि इनको स्टॉक मार्केट में जो रेगुलर वो उनका आना भी होता था, फिर बहुत सारी और भी चीज़ें होती थी, वो फोकस बिल्कुल आपने सही कहा वो रहा नहीं है। दूसरा IT सेक्टर, जिस तरह शाहिद ने बताया कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सारे सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है, IT में तो बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है क्योंकि उनका तो वॉल्यूम्स ही बढ़ रहा है, उनके मार्जिन भी बेहतर हो रहे हैं और करेंसी का भी फ़ायदा हो रहा है। मगर मैं तो बताऊँ IT तो हमारे यहाँ रिफ्लेक्टेड ही नहीं है। अंदाजे के मुताबिक जो हमारी 2.5-3 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट इनफ्लोज हैं, हाँ। वो एक्सपोर्ट इनफ्लोज हैं। हाँ। असल एक्सपोर्ट तो कोई बात कर रहे हैं कि 7 बिलियन 8 बिलियन डॉलर है, और उसका रीज़न ये कि कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस दिन यहाँ पे सियासी इस्तेकाम आएगा, इकोनॉमिक इस्तेकाम आएगा और करेंसी स्टेबल होगी, तो वो जो पैसे जो बाहर पड़े हैं IT कंपनीज़ के या सॉफ्टवेयर हाउसेज़ के, वो भी आना शुरू होंगे। तो मेरे ख्याल में ये वो सेक्टर है जिसको हुकूमत को फोकस करना चाहिए, और यही वो सेक्टर है जो आपके करंट अकाउंट को गोया के सियासी इस्तेकाम गेम चेंजर हो सकता है सब। बिल्कुल, और इकोनॉमी के ऊपर ज़रा फोकस किया जाए, वो गेम चेंजर हो सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद अली हबीब, जनाब मोहम्मद सुहेल हमारे साथ थे।